देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको पहले से पता है क्या क्या करते हैं इसका वंश ऐसे क्वेश्चन में। ईशा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? सर अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर देते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों 1 माइनस आयोटा की पावर m, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, जैसे 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा की होल पावर m। तो जब आप इसका रैशनलाइज करोगे तो ऊपर बनेगा a स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस में 2 आयोटा, है ना, फॉर्मूला बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 1 और ऊपर रह गया पावर m। तो जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो ये 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 2 आ गया, है ना, होल पावर m। तो ये रहेगा आपके पास 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m। ओके, बात समझाई? तो ये अब जो आयोटा है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई आयोटा की पावर m। तो बच्चों अब आयोटा की पावर m, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल गिवन थी आपको? 1 के इक्वल गिवन थी, ठीक है। तो अब आपको पता है उसका हम यूज करेंगे कि सिंस 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इंप्लाइज दैट आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो इससे पता क्या लगा आपका कि जो पॉसिबल वैल्यूज है m की वो क्या होंगी। जो m की पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 0 है, एक फिर 4 होगा, फिर 8 होगा एंड सो ऑन, यही बातें होंगी। तो इसने ये बोला कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी m की, जिसकी वजह से टोटल वैल्यू 1 बन जाए। बस इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। तो सबसे छोटी m की वैल्यू क्या हो जो आयोटा की पावर m को 1 बना देगी। सबसे छोटी तो 4 बनी ना, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 4 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ओके, फॉर विच द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और अगर 10 स्कूल एग्जाम लेते हैं तो उनमें से 6-7 बल्कि 10 के 10 में भी आने की संभावना होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करने के मेथड 2-3 मेथड हैं। तो एक तो आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, जो सबसे मेन है कंसेप्ट की बात अगर हम करें कि z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी z मोड का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको दे दिया कि भाई बीटा मोड का वैल्यू 1। अगर मैं इसकी भी बात करता हूँ तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, दोनों स्क्वायरिंग करके, तो यानी कि बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्ट है आपका, इसको ध्यान देना है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? बीटा माइनस अल्फा की। तो इसको करते हैं हम, ये बन गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। अब एक काम करो, ये बन गया बीटा माइनस अल्फा, जो 1 है ना बच्चों उसकी जगह लिख दिया बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा। और बड़ा आसान है वैल्यू, तो न्यूमरेटर रहेगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा कॉमन ले लिया बेटा, तो बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट, है ना, ऐसा कुछ बना। फिर आपके पास बीटा माइनस अल्फा, बीटा अलग कर दिया और बीटा माइनस अल्फा का होल कंजुगेट अलग कर दिया हमने। तो बहुत ही ज्यादा आसान बन गया। अब न्यूमरेटर बीटा माइनस अल्फा का मोड, नीचे बीटा का मोड अलग बच्चों, और बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट का मोड अलग। तो एक बात आपको पता है ना कि जेड और जेड कंजुगेट सेम होता है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा का मोड अलग से आ गया, डिनोमिनेटर में बीटा का मोड रहा और बीटा माइनस अल्फा रह गया, ठीक है। तो अब इनकी जो वैल्यू है ये कैंसिल हो गई, ठीक। तो जो अब एंड में बचेगा आपके पास वो क्या बचा? वो बचा 1 अपॉन बीटा का मोड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी कि 1। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि बच्चों z का मोड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट का मोड, ये वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। बात समझाई? किसी को दोबारा पूछना है? ईशा पूछना दोबारा, अंजलि, चाहत, वंश, नहीं, चलो नेक्स्ट।
अब आपके पास ये वैल्यू बेटा, ये होमवर्क है, ये अपने आप करना आपने, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ये सबको आता है करना, अपने आप करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, ये उसी टाइम मैंने समझा दिया था कि ऐसा होगा। और भाई देखो, मैं अगर यूं लिखता हूं कि लेट z1 इक्वल टू कोई x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो फिर जो z1 इंटू z2 है वो बनेगा आपका x1 प्लस आयोटा y1, और फिर ये बनेगा x2 प्लस आयोटा y2, और इसकी अगर हम बात करते हैं ये बनेगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर y1 और ये y2। तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 और ये y2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब बिना आयोटा वाली टर्म को अलग कर देंगे और विद आयोटा वाली रकम को अलग कर देंगे हम, ठीक है। x1 y2 प्लस y1 x2 ये टर्म बन गई ना। अब आपको तो ये पूछा ना कि रियल पार्ट क्या होगा, z1 और z2 का रियल पार्ट, तो वो होगा x1 x2 माइनस में y1 और y2। अब आप समझने की तो बात ये है कि x1 क्या है, वो है रियल पार्ट ऑफ z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये इस तरीके का सिस्टम बन जाता है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। तो ये रिजल्ट है देखने में, क्योंकि नोटेशनल था ना इसलिए मुश्किल लगता है, अदरवाइज तो बड़ा आसान है, कुछ किया नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो की है। ओके, तो ये भी आपने होमवर्क करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि रिड्यूस इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल यूज बोर्ड मास, ठीक है। ये अब हमने करने पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट मॉडुलस, ये सब की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। हम कहते हैं लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। दो बातें हैं, या तो आप पहले स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर का फिर रेशनलाइज कर दो, या पहले ही रेशनलाइज कर दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो ये बन गया आपका 4 माइनस में 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस 4 आयोटा, यानी कि 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा रह गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये बनेगा आपका 1 इंटू 3, तो आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा माइनस 28 अपॉन आपके पास बनेगा 9 प्लस में 16, ठीक है। और बच्चों आपके पास ये बना माइनस में 25 प्लस में 25 आयोटा अपॉन में 25, और ये -1 प्लस में आयोटा, और इसकी आपने आर्गुमेंट भी निकाली हुई है पहले और मॉडुलस भी निकाला हुआ है, सही बात है। तो जब हम बात करते हैं z की, तो अब हमारा z जो है वो क्या आया, -1 प्लस में आयोटा आया ना। तो अब आप पहले तो r निकालो, r होता है मोड z, मोड z क्या होगा, -1 प्लस में आयोटा का मोड, यानी कि स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ये तो आपका मॉडुलस आ गया। अगर हम बात करते हैं थीटा की, थीटा होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट -1 प्लस में आयोटा, हमें तो आर्गुमेंट निकालनी है ना बच्चों। तो आर्गुमेंट की कंडीशन क्या थी, आर्गुमेंट की कंडीशन ये थी कि जो tan थीटा है वो आपका y अपॉन x होता है, और इस केस में ये आ गया माइनस में tan 45 डिग्री, ठीक है ना, tan 45 डिग्री। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, अब देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करते हो, पाई माइनस करते हैं, क्या करते हैं, पाई माइनस। तो आपका आंसर आ गया tan 3π/4। तो बच्चों आर्गुमेंट आ गई, अब रहेगी पोलर फॉर्म की बात। तो पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r आपका इस केस में कितना था, √2 था, मॉडुलस है ना, cos थीटा, थीटा कितना है 3π/4,
और आयोटा साइन 3π/4, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ना है आपको, इसको इवेलुएट नहीं करना है इसके बाद, ठीक है, ओनली अप टू दिस पॉइंट, नॉट मोर देन दिस, नहीं तो दोबारा फिर वही बन जाएगा जो हमें चाहिए था, सॉरी जो हमें गिवन था। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, उसके लिए बात करें। सेकंड पार्ट के लिए बात करो, 1 + 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा, बेटा इसका रैशनलाइज कर दीजिए आप, 1 + 2 आयोटा और ये है 1 + 2 आयोटा, रैशनलाइज करके आपके पास 1 + 2 आयोटा प्लस में 3 आयोटा माइनस में 6 अपॉन में 1 + 4, यानी कि वैल्यू आपकी -5 प्लस में 5 आयोटा अपॉन में 5, यानी कि -1 प्लस में आयोटा आ गया। तो इस केस में भी आपका जेड ये चीज आ गया ना, अगेन एज अबव, अगेन एज अबव, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सेम बन गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, अब 1 + 2 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया है, 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा, अब आप रैशनलाइज कर देंगे इसको, 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, डिनोमिनेटर तो 1 + 9 हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 + 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा और माइनस में 6, यानी कि माइनस में 5 प्लस में 5 आयोटा अपॉन में 10, यानी कि 1/2 माइनस में 1 प्लस में आयोटा। इस 1/2 का कोई रोल नहीं है आर्गुमेंट निकालने में, ठीक है, आर्गुमेंट आपका बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हो, ठीक। अगर आप यूं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मॉडुलस भी आपका निकल जाता है, ठीक। पहले आर मैं निकाल देता हूँ, आर्गुमेंट आप खुद निकाल लो। इसमें आपके पास -½ का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास 1/4 प्लस में 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 और √2 इसका आंसर आ गया। अब आपके पास तो आर्गुमेंट चाहिए ना, फॉर आर्गुमेंट, ओके। तो आर्गुमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे tan थीटा और विच इज इक्वल टू y अपॉन में x, यानी कि 1 अपॉन में -1, यानी कि -tan 45 डिग्री। फिर वही बात, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट होने से क्या होगा, tan ये बन जाएगा पाई -π/4, ओके। तो आर्गुमेंट आपकी वही रही सेम, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। आप मॉडुलस भी निकाल चुके हो, आर्गुमेंट भी निकाल चुके हो, तो पोलर फॉर्म कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अब लिखना। पोलर फॉर्म में जेड की वैल्यू क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो आर कितना आया इसका, इस केस में जो आर था वो था आपका 1/2 इंटू में √2, और ये रहा कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यूज निकल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप करो या मैं ही करवाऊं इनको। देखो आप एक बार इस क्वेश्चन में, अगर हम जैसे हम लिखते हैं लेट z इक्वल टू माइनस में 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, आप इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। आर्गुमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं इसके, अगर आप आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। रैशनलाइज करके करना है तो रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, जैसे 1 माइनस आयोटा √3 है ना, अपॉन 1 माइनस आयोटा √3, तो बाहर -16 रहेगा और 1 माइनस आयोटा √3 रहेगा, और नीचे क्या रहा भाई 1 + 3, ओके। तो ये बना आपके पास -4 1 माइनस आयोटा √3। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 प्लस आयोटा 4 √3 आ गया। अगर हम बात करते हैं मॉडुलस की, पहले तो आर की बात करो, आर होता है मोड जेड, और मोड जेड आपके पास -4 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 का मोड। तो एक काम करते हैं, 4 तो बाहर आ जाएगा और 1 माइनस आयोटा √3 का मोड, या फिर आप x² + y² वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 3 = 4 इंटू में 2, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। अब रही बात आर्गुमेंट की, तो अगर हम आर्गुमेंट निकालना चाहें तो बिल्कुल सेम वही निकलेगी जैसे अभी आपने पहले किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही। तो tan थीटा ये क्या था भाई, y
अपॉन में x, यानी कि -√3, और -√3 कब होता है tan? √3 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है ना। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड हो गया। तो ये बन जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3 आपका आर्गुमेंट आ गया है ना। जो थीटा है आपका वो कितना आ गया भाई? 2 पाई बाय 3। अगर आपको पोलर फॉर्म निकालनी है तो फिर आप क्या करोगे? जो पोलर फॉर्म है जेड की वो क्या होती है? वो होती है आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 8, और कोस आर्गुमेंट कितनी आई? 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हो, पोलर फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये आपने कंजुगेट निकालना है बच्चों। कंजुगेट निकालने के दो तरीके हैं। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दो, उसके बाद कंजुगेट निकालो, या फिर पहले सबका कंजुगेट निकाल के फिर बाद में रेशनलाइज कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे क्वेश्चन खुद करने हैं। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके। तो आपने एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ना स्टार्टिंग से एंड तक कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? आर्गुमेंट और मॉडुलस। देखो बच्चों, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ मतलब ऐसे सिंपल कर सकते हो, बट इसको अलग तरीके से करूंगा, थोड़ा ध्यान देना। अब जो आर है वो क्या होता है? वो होता है मोड जेड। अभी तक जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे अलावा मेथड से मैं करूंगा, इसको ध्यान देना आप। आयोटा -1, फिर कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, यानी कि -1 प्लस आयोटा का मोड न्यूमरेटर मैंने अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का मोड मैंने अलग कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ये, ठीक, वो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? फॉर्मूला लगा दिया मैंने कि Z1 अपॉन Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड अपॉन में Z2 का मोड। अलग अलग मोड ले सकते हैं हम। तो फिर इसमें न्यूमरेटर का जो मोड है वो 1 प्लस में 1 आ गया, और डिनोमिनेटर का जो मोड है वो आपका कोस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 करने की वजह से आपका ऊपर तो √2 आ गया, नीचे 1 आ गया, आंसर √2, यानी कि मॉडुलस निकल गया बड़ी आसानी से। अब रही बात आर्गुमेंट की, तो बच्चे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा और अपॉन में कोस पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3। तो आयोटा जो है वो भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, आयोटा पाई बाय 3। तो ये मैं आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, -1 प्लस में आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ कोस पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3। तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस में आयोटा माइनस, ये जो आर्गुमेंट मैंने लिखी ना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये तो खुद पोलर फॉर्म में है। अगर ये पोलर फॉर्म में है तो इसकी आर्गुमेंट पाई बाय 3 ही रहेगी, नंबर 1। अब प्रॉब्लम क्या रह गई? -1 प्लस आयोटा की आर्गुमेंट फाइंड करना। आप इसकी आर्गुमेंट अलग से निकालना, ठीक है। अभी हमने दो क्वेश्चन किए थे माइनस आयोटा +1 की आर्गुमेंट का, तो डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू थी आर्गुमेंट की वो क्या थे भाई? 3 पाई बाय 4, और ये बन गया पाई बाय 3। आंसर आ गया 12। 9 पाई माइनस में 4 पाई, आंसर आया 5 पाई बाय 12। तो आर्गुमेंट भी आ गई आपके, मॉडुलस भी आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या होगी फिर? क्या था फॉर्मूला? आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म। तो आर की वैल्यू कितनी आई? √2। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। तो ये आपकी पोलर फॉर्म बनी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ओके।